हमने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम मनी का अदानी ग्रुप का जो जांगन थोपी जो एक प्रोजेक्ट था उसमें हमने ये लड़ाई जीती। डबल बेंच ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया और 280 करोड़ रुपया दुर्भाग्यपूर्ण। आप देखिए, जयराम जी से मेरा ये प्रश्न है कि आपकी कैबिनेट ने ये पास किया था कि हमको ये 280 करोड़ रुपया जो है उन प्रोजेक्ट वालों को वापस देना है, कैबिनेट में पास करा दिया। आपने कभी सोचा कि हम प्रदेश हित की लड़ाई लड़े? क्यों देने थे वो पैसे? उसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया, डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने और स्टेट हित में वो फैसला दिया। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी सरकार की। क्यों थी? क्योंकि हम प्रदेश के हित को, प्रदेश के लोगों के हित को जयराम जी की सोच की तरह, ये नहीं कि आज भी कहते कहते 64 करोड़ रुपए दे देने थे। भाई 64 करोड़ रुपया क्यों देंगे? लीगल बैटल है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पहले इसी तरह का केस जीत चुके हैं और आपकी सलाह है कि हम 64 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे दें। जयराम जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि क्या आपके टाइम में वो प्रोजेक्ट था या नहीं था और आपकी कैबिनेट में क्या फैसला हुआ था। मेरे ये प्रश्न आप लोग जरूर पूछे उनसे कि नहीं लगाया। हम कहते हैं जो हमारे फेवर में गया पिछली बार भी, हमारा लॉजिक है स्टेट गवर्नमेंट का कि भाई साहब इसने, हमने थोड़ी बोला, टेंडर तो इसने भरा। अगर ये ना लेते, कोई दूसरा आदमी उसको लेता और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता, हमारी 14% शेयर और वगैरह वगैरह करके हमको तो कम से कम 1000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आना था। हमारा लॉजिक ये है कि आपने तो धोखे में रखा हमारा, और आज आप फ्रंट प्रीमियम भी वापस मांग रहे हैं जो एज पर सिक्योरिटी समझे आप ऐसे थोड़ी कि आगे और 4 साल उधर हमने नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई दूसरा पार्टी उसको लेता और वो लगा देता तो हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ। ये हमारा जो है इस तरह का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो लीगल बैटल है। अगर उसमें जरूरत भी पड़ेगी, हमारा ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उसको जमा करने पे भी सरकार उस पर गौर कर रही है। और उसी तरह जो टूरिज्म के कुछ पिछले कल भी कुछ फैसला आया है माननीय हाई कोर्ट का, जिसमें ये जिक्र किया गया कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लगातार लॉसेस में है, उनको एक लिस्ट के तौर पे ये एक कोर्ट का मैं समझता हूँ फैसला है कि वे इसको जो है आउटसोर्स किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी। और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक IAS रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को एक कमेटी बनाई है जो उस पे काम कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेंगे कि हिमाचल टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जो ये यूनिट्स हैं इनको किस तरह से इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है या कुछ को आउटसोर्स होगा। वो जो भी उनकी सुझाव आएंगे वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, उसका काम करेंगे वो, और उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सरकार भी देखेगी, उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा कि किस प्रकार हमें आगे जाके टूरिज्म कॉर्पोरेशन को इन यूनिट्स के बारे में फैसला लेना है। लेकिन जिस प्रकार से कल विपक्ष के नेता इसके बारे में भी एक भ्रमित बयान दे रहे थे अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को सभी को ज्ञान होगा 2019 और 20 में जयराम जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि किस प्रकार सीधा विधानसभा के अंदर पहुंच गया बिना किसी की जानकारी के। एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया, मेरे ख्याल में राम सुभाग सिंह जी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे या सिविल एविएशन सेक्रेटरी थे, मुझे इतना थोड़ा सा उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक प्रस्ताव बनाया गया कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के जो है होटल्स है वो बेचे जाएंगे या लीज आउट किए जाएंगे। और उसका जब विरोध हुआ विधानसभा में तो वो योजना ठप पड़ गई। उसमें था कि भी फिर उसके बाद जब दबाव पड़ा फिर जयराम जी ने उसकी कमेटी भी बनाई कि इंक्वायरी होने की, हुआ कैसे। उसमें सारे इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर, अपने लोग बोले कि हमें तो मालूम ही नहीं ये कैसे विधानसभा में आ गया, कहां से पास हुआ, ये किसने ये योजना बनाई कि इतने संख्या में जो है टूरिज्म के होटल्स को। आप समझे कि उस वक्त तो पूरे तौर पर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, पूरी तैयारियां थी कि अपने लोगों को फायदा देने के लिए उसको जो है लीज आउट करने का या बेचने का काम किया जा रहा था। वो उस वक्त कांग्रेस ने जब उसको देखा, विपक्ष में उस पर बहुत मुद्दा बना, आप लोगों के सबके सहयोग से वो बात रुक गई थी। और उस वक्त जिस तरीके से उसको किया जा रहा था, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा जानकारी आप इसके विषय में जरूर जयराम जी से भी प्रश्न करें कि क्या ऐसी घटना हुई थी आपके राज्य में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। और भी बहुत बड़ी बातें, कोई व्यक्ति मेरे पास भी आया था जब वो हमारी सरकार बनी, वो मुझसे भी मिला, उसने बहुत बड़ी बातें कही कि मेरे साथ कमिटमेंट थी जयराम सरकार की कि मैं आपको जो है
उसी में कमिटमेंट थी, जो ये जिक्र चल रहा था कि आपको उसके साथ डील चल रही थी कि कितने प्रोजेक्ट्स इसमें से टूरिज्म के कौन से होटल्स आपको हम देंगे, आप इसके बदले हमको जो है कुछ मदद करने की, पार्टी फंड की जो भी बात चल रही थी, हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी रुक चुकी थी, डील हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा लोन लिया है किसी बैंक से और वो लोन आज भी खड़ा है, और मैंने जो है उस पैसे को कहाँ लगाया, तो वो क्यों लगाया, हमने उससे पूछा कि आपने क्यों लिया इतना सारा लोन, क्या आपके पास क्या प्रोजेक्ट, कि मेरे साथ तो लोगों ने, सरकार ने ये प्रपोजल था कि हम आपको ये योजनाएं टूरिज्म की दे रहे हैं, ये होटल्स दे रहे हैं, आप इनको रन करेंगे। तो ये अपने आप में इस पे हम कोशिश करेंगे कि इसकी भी हम इंक्वायरी करें कि उस वक्त ये क्या था मामला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप गुमराह करके प्रदेश के लोगों को भ्रमित करके जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपका अपना सहयोग बताना चाहिए कि आपने 5 साल में कौन से बड़े फैसले प्रदेश हित में किए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा आपदा के समय में भी पीछे हट गई, खड़े होना चाहिए था प्रदेश के लोगों के साथ, दिल्ली से मदद की बात होनी चाहिए थी। अनुराग ठाकुर जी ने कल ये कहा कि वो बिल्कुल आर्थिक स्थिति प्रदेश की आपातकालीन जैसी हो गई। तो आप भी बताएं, आप इतने बड़े नेता हैं, आपकी भी जिम्मेवारी है, कुछ मदद कराने की बात करिए भारत सरकार से। आप बजाय इसका मजा लेने के, बजाय मजाक उड़ाने के, गंभीरता से आप इतने बड़े नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या योजना है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से सहयोग मिले, आपका भी ये फर्ज है, आप सभी का फर्ज है। तो ये गलत ढंग से भ्रमित करने का जो काम भाजपा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कर रही है, इससे कोई फायदा प्रदेश के लोगों का होने वाला नहीं है। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उन प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सभी समझते हैं।